हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सुंदर श्लोक को हम आपको हिंदी में इसका अर्थ को हम समझाएंगे। श्लोक का पाठ करेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे। सत्संगत्या प्रभाव, यानी सत्संगति का प्रभाव। तो बच्चों, हमारे जीवन पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सुसंगति से जीवन संवर जाता है तथा कुसंगति से जीवन बर्बाद हो जाता है। इस पाठ में सुसंगति के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। तो चलिए संस्कृत का श्लोक को पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को हम बताते हैं। फर्स्ट नंबर श्लोक देखिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अश्वाधयोता प्रवहन्ति नद्या समुद्रमाशद्या भवन्त पेया। इस श्लोक का अर्थ है, गुणियों की संगति में मनुष्य के गुण बने रहते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, संगति करेंगे, तो हम अच्छे ही बने रहेंगे। गुणहीनों की संगति में गुण दोष बन जाते हैं, लेकिन अगर हम गुणहीन बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा जो अच्छाई है वो भी दोष बन जाएगा। नदियों का जल समुद्र में मिलने पर पीने योग्य नहीं रहता। नदी का पानी तो मीठा होता है, लेकिन जब नदी का पानी जाकर समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र में मिलने के कारण वो पानी खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, और तब वो पीने योग्य बिल्कुल नहीं रह जाता है। नेक्स्ट श्लोक को देखिए। यथोदय गिरे द्रव्यम सन्निर्षेण दीप्यते तथा सत् सन्निधानेन हीन वर्णयपि दीप्यते। इस श्लोक का अर्थ है, उदय पर्वत का सारी वस्तु जैसे पत्थर, वृक्ष आदि वस्तु सूरज की किरण से चमकने लगती है तथा सज्जनों के साथ रहने से मूर्ख लोग भी बुद्धिमान बन जाते हैं। यानी अच्छाई के साथ रहने से हम भी अच्छा ही बन जाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक को देखिए। हियते ही मतिस्तान हीने समागत गमात शमे च समतामेति विशिष्टे च विशिष्टता। इसका अर्थ है, हीन लोगों के साथ रहने से, हीन लोग मतलब क्या होता है? नीच लोग, मूर्ख लोग। इनके साथ रहने से बुद्धि भी हीन हो जाता है। समान यानी बराबर वालों की संगति करने से बुद्धि समान रहती है, लेकिन विशिष्ट यानी बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से बुद्धि विशिष्ट बन जाती है। यानी अगर हम मूर्ख के साथ रहेंगे तो हमारा बुद्धि भी कम हो जाएगा, और अगर हम समान बराबर वाले के साथ रहेंगे तो बराबर की बुद्धि रहेगी। लेकिन अगर हम बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो हमारा बुद्धि भी विशिष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक देखिए। कांच कंचन संगहति मार्कितम धोतिम तथा सत समनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। इस श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार सोने के संपर्क में रहने से साधारण कांच भी पन्ने के समान चमकने और सुंदर दिखने लगता है, उसी प्रकार सज्जनों और विद्वानों की संगति में रहने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान और चतुर बन जाता है। यानी सोने के संपर्क में, यानी सोने के साथ अगर कांच को रख दिया जाए तो ये पन्ने के समान चमकने और सुंदर दिखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, विद्वानों के साथ रहेंगे, अगर कोई रहेगा मूर्ख व्यक्ति, तो मूर्ख भी बुद्धिमान और चतुर बन जाएगा। नेक्स्ट श्लोक को देखिए। कीटो अपि सुमन संगदारोहति सत्याम शिर अस्मा अपि याति देवत्यम महतीम सुप्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है, फूलों के संपर्क के कारण एक तुच्छ कीड़ा भी
सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार जब किसी पत्थर को श्रेष्ठ लोगों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो भी भगवान की पदवी प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई भी पत्थर को लेकर के या कोई मूर्ति को लेकर के जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वो साधारण सा जो पत्थर है वो भी भगवान का स्थान ले लेता है। आप देखिए लास्ट श्लोक, मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावञ्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। इसका अर्थ है एक मूर्ख व्यक्ति सुंदर वस्त्र पहनकर सभा में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वो व्यक्ति केवल तभी तक शोभित लगता है, सुंदर लगता है, जब तक कि वो कुछ बोलता नहीं है। यानी अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बहुत सुंदर वस्त्र पहन लेगा तो उसको बहुत ही सुंदर लगेगा, आकर्षक दिखेगा, लोग उसका वाहवा करेगा, लेकिन जब वो अपना बोलना शुरू करेगा तब उसको उसका बोली पर ही पता चल जाएगा कि ये मूर्ख है। तो बच्चों, अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।